कि एक पत्थर है, उस पत्थर को ही बारीकी से काट काट करके पूरा एक मूर्ति बनाया हुआ है एक पत्थर में। और यहाँ पर तो हैंडल ऐसा था कि इस तोप को अगर उठा करके कहीं लेके जाना है तो यहाँ पर हैंडल लगे हुआ था, तो हैंडल को कोई काट करके लेके चले गया है। तो यहाँ पर मैं क्लैपिंग करता हूँ तो आवाज़ गूंजेगी, यानी कि कोई भी छोटा सा आप हरकत करे तो आवाज़ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये देखो दोस्तों, ये आपको सीढ़ी दिख रहा है, ये भूतिया ऐसा दिख रहा है ना, किसी मूवी में भूतिया सीन जो होता है वहाँ पर। तो फाइनली हम इसके ऊपर चलते हैं। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन हम दोनों साथ में हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हमें एक दूसरे का साथ होने की वजह से डर थोड़ा कम हुआ है। ये देखिए, ये पूरा मेरी हाथ भी नहीं पहुँच रहा, मतलब ये 8 फीट का ये है चौड़ाई, 8 फीट चौड़ाई, 8 फीट लंबाई ये पिलर है पूरा। वो जो गोला आपको दिख रहा है वो तोप में लगा करके जो गोला फेंका जाता है ना, वो वही गोला है। और कुछ भाले और पुराने ज़माने के जो हथियार यूज़ होते थे उसमें से कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो फाइनली दोस्तों, हम जो है यहाँ से अंदर आ गए हैं चेकिंग करा के अपना टिकट, और अंदर आते ही आपको राइट साइड में एक बड़ा सा शाही गेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गोलकोंडा किले के जो अंदर जाने का जो रास्ता है वो इस गेट से ही अंदर जाने का रास्ता है। बाकी चारों तरफ से पूरा बाउंड्री वॉल, मैंने अभी वीडियो में आगे पीछे आपको दिखाया, इससे पूरा बाउंड्री वॉल है। उससे अंदर आने के बाद ये आपको गेट मिलेगा। गेट के सामने ही आपको एक दीवार दिखेगा आपको। ये दीवार जो है इसलिए बनाया गया था कि बाहर से कोई भी देखे तो ये गेट उसको नहीं दिखे। जैसे दुश्मन कोई अगर हमला करने के लिए आया है इस पर, तो उसको डायरेक्ट अगर गेट दिख जाएगा तो वो कोई भी चीज़ जैसे तोप चला करके या हाथी से आकर के गेट को तोड़ सकते हैं। इसलिए ये दीवार को बनाया गया था कि बाहर से डायरेक्ट ये गेट दिखे ना। और एक बात है कि पहले ज़माने में होता था कि गेट को हाथी को दौड़ा करके गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये स्पेस अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो ये बहुत कम है, क्योंकि हाथी को दौड़े तो उसको वो एनर्जी उसको मिलेगा नहीं दौड़ने में, और ये गेट को तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए इसका एंट्रेंस जो है यहाँ से बनाया गया है, ताकि अगर हाथी को कोई दौड़ा करके भी आए तो उसका जो ताकत है वो ये टर्न होने में ही टूट जाए और ये गेट को तोड़ ना सके। तो चलिए अभी हम चलते हैं गेट के अंदर, और गेट के अंदर का भी आपको पूरा दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये आप गेट देख सकते हैं। अगर 2-4 आदमी मिलकर भी इसको हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकता, ये गेट ऐसा है। ये पूरा अंदर जो है लकड़ी का बने हुआ है, ऊपर से जो है इसमें मेटल का सीट इस पे डले हुआ है गेट पे, और अंदर पूरा लकड़ी का। ये गेट जो है 18 फीट का गेट है दोस्तों, 18 फीट का गेट, और इसका वज़न कम से कम 1000 किलो तो होगा। एक गेट का वज़न, दोनों गेट का मिला करके 2000, यानी कि 1-1 टन का एक गेट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस गेट को हिलाना में पूरा, अगर 2-4 आदमी भी ऐसा कोशिश करे तो गेट को नहीं हिला सक रहे। और यहाँ गेट से अंदर होते ही ये ऊपर का व्यू आप देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत बने हुआ है। ये जो मेन गेट से एंटर होते हैं ये व्यू है पूरा ऊपर का, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, अंदर आने के बाद ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो साउंड का उस वक्त जो होता था दोस्तों, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता था, तो ऊपर राजा को इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या चीज़ उपयोग किया जाता था वो आपको यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर होता था क्या कि अगर दुश्मन आ गया या फिर कोई दोस्त आया, उसको अगर अपना इन्फॉर्मेशन देना है कि कौन आया हुआ है, तो यहाँ पर ताली बजा करके राजा तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाता था। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर डायमंड टाइप का कटिंग किया हुआ है, 24 कटिंग किया हुआ है डायमंड टाइप का, जिसकी वजह से यहाँ पर सेंटर में खड़े होकर के अगर कोई यहाँ पर ताली बजाता था तो ऊपर में जो राजा का जो महल था वहाँ पर राजा को सुनाई देता था कि सिग्नल होता था। 1 ताली में फ्रेंड आया, 2 ताली में क्या आया, 3 ताली में दुश्मन आया, इस तरह का सिग्नल होता था। तो ऊपर राजा को यहाँ से सुनाई दे देता था। अगर यहाँ बीच में ठहर करके आप अगर ताली बजाइएगा तो यहाँ पर नॉइज़ जो है वो गूंजेगी, आवाज़ गूंजेगी, और राजा तक वो सिग्नल यहाँ से पहुँच जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को भी कान में मेरा आवाज़ का रिटर्न ऐसा सिग्नल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये है शाही गुसलखाना, जो मुर्दों को नहलाने का मुर्दा गुसलखाना है। यानी कि राजा महाराजाओं के परिवार में जब कोई इंतकाल कर जाता था तो हमारे मुस्लिम धर्म में क्या था, मुर्दों को जो है वो सबको शरीर को नहलाया जाता है अच्छे से। तो यहीं पर वो पूरा जो मरते थे, जो इंतकाल होता था, उनकी बॉडी को यहाँ पर लाया जाता था, और उनको गर्म पानी से, ठंडे पानी से, और गुलाब की पंखुड़ी होती है उसके पानी से यहाँ पर नहलाया था। तो ये शाही गुसलखाना है मुर्दों के लिए। और यहीं से एक सुरंग भी है दोस्तों, जो कि मुर्दा जो भी मरता था राजा, तो उनके शरीर को ये मेन गेट से बाहर नहीं लेके जा करके, ये यहीं से अंदर से कहीं एक सुरंग है, उस सुरंग से लेकर के बाहर यहाँ कब्रिस्तान लेकर के चले जाते थे।
तो ये है शाही गुसलखाना मुर्दों के लिए। और ये एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये आम लोगों के लिए नहीं था, ये बस जो शाही जो लोग इंतकाल करते थे ये बस उन्हीं के लिए था, उन्हीं के सबको यहाँ पर लाया था। तो दोस्तों आप मेन गेट से एंटर होते ही जैसे आप लेफ़्ट साइड में कुछ सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ के जैसे आप ऊपर आइएगा तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सामने से पूरा व्यू आपको गोलकुंडे का देखने के लिए मिलेगा। जो गोलकुंडा किला है वो जैसे आप लेफ्ट आइएगा तो वहाँ से पूरा गोलकुंडा किले का पूरा व्यू आपको देखने के लिए यहीं से मिल जाएगा। तो हम एक एक चीज़ के पास जा करके वो पूरा आपको बताते हैं कि क्या है और कितना खूबसूरत, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। तो दोस्तों आप ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग 3 फ्लोर का बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो है ये असलाह खाना है, यानी कि पुराने ज़माने में जब लड़ाई झगड़े होते थे उसमें जो औजार यूज़ करते थे, जो जैसे तोपों के लिए जो गोले होते थे या फिर भाला हो गया या जो तलवार वगैरह जो भी, यानी कि अभी के टाइम में जो हम गोली बंदूक यहाँ पर जमा करते हैं स्टोरेज जो रहता है उसी टाइप का ये उस समय का असलाह खाना है। यहीं पर हथियार जितने भी होते थे उसको यहाँ पर रखा जाता था और सैनिक भी जो होते थे वो भी यहाँ पर रहते थे। तो ये अब मेन डोर से एंटर होते ही लेफ़्ट साइड में ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं और हर एक कमरे में इस तरह से सैनिक भी रहते थे और कुछ कमरों में हथियार भी यहाँ पर रखा जाता था। कुछ हथियार यहाँ पर देखने के लिए मिला है, वैसे ही अंदर जाने का तो परमिशन नहीं है। इसी तरह से यहाँ से नीचे से ही कुछ ऐसा हथियार देखने के लिए मिला तो वो आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, जूम करो पूरा। वो जो गोला आपको दिख रहा है वो तोप में लगा करके जो गोला फेंका जाता है ना, वो वही गोला है। और कुछ भाले और पुराने ज़माने के जो हथियार यूज़ होते थे उसमें से कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी तरह के ये पूरा हथियार खाना है ये, ठीक है। यहाँ पर पूरा इस तरह से इस बिल्डिंग में हथियार ही रखा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर अभी टूटा हुआ है लेकिन यहाँ पर छत डले हुआ था। वो इसलिए कि यहाँ पर ड्रम लगा करके रखे हुए थे। जब भी कोई राजा महाराजा जब एंटर होते थे उनके स्वागत के लिए, आप फिल्मों में देखे होंगे, जब कोई राजा महाराजा एंटर होते तो उनके स्वागत के लिए ड्रम बजाया जाता था। तो यहाँ पर छत था, छत पर ड्रम लगे हुआ था, वो ड्रम बजा करके उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उनका वेलकम किया जाता था ड्रम बजा कर। तो यहाँ से एंटर होते ही एक मस्जिद है, जो कि जब ये किला बना हुआ था उस समय ये मस्जिद का मतलब निर्माण नहीं किया गया था, उसके काफ़ी बाद किया गया था। तो ये अब वाइट कलर का आपको दिख रहा है। अब मैं करीब से ज़रा आपको दिखाता हूँ। मस्जिद तक जाने के लिए इन सीढ़ियों से होकर के ऊपर जाना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी टूट फूट गया है। आ जाओ ज़रा ध्यान से देखो, कैमरामैन मेरी वाइफ बनी हुई है। दोस्तों ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद जब ये पूरा किला बना हुआ था उस वक्त ये मस्जिद नहीं बना हुआ था, ये बाद में उसको तामीर कराया गया इस मस्जिद को। ये छोटी सी मस्जिद है यहाँ किले के अंदर। ये आपको मेन गेट से एंटर होते ही ये आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मस्जिद के जस्ट सामने ही एक गड्ढा वैसा करके एक वुज़ू खाना बना करके रखा हुआ है, जिसमें कि पानी भर करके रखते होंगे और लोग जो आते होंगे यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए तो इसमें वुज़ू करके फिर नमाज़ अदा करते होंगे। तो छोटी सी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद से जस्ट लग करके ही यहाँ पर एक ये दफ्तर इसको बोलेंगे, दफ्तर बोल इसलिए कि मुंशी जब होते थे उस समय के राजा महाराजा के जो मुंशी होते थे और वो पूरा जो पेपर वर्क जो करते थे वो यहीं पर करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको हॉल दिख रहा है ना, ये हॉल इसलिए है कि यहाँ से और ये दोनों साइड हॉल है, ये दोनों में रस्सी बांध करके ये सेपरेट रूम हो जाता था। यानी कि ये बीच में आप पिलर देख रहे हैं, ये 4 पिलर जो आपको दिख रहा है ना, ये चारों पिलर को रस्सी वैसा बांध के अगर पर्दा लटका दिया तो एक सेपरेट रूम हो जाता था। तो ये उसी तरह का ये एक ऑफिस बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये ऑफिस था जो पूरा राजपाट चलता था, जो पेपर वर्क होता था वो पूरा पेपर वर्क यहीं पर हुआ करता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जो है ये सामान रखने का यहाँ पर पहले, अभी तो देखो हाइट भी नहीं पहुँच रहा मेरा। उस वक्त के लोग जो होते थे थोड़ा लंबे लंबे होते थे तो उनका हाथ ईजिली यहाँ चले जाता था और वो यहाँ पर अपना जो भी ज़रूरत का सामान होता था, हम भी जैसे घर में अलमारी बनाते हैं ना, तो ये वो अलमारी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपना सामान रखते थे और यहाँ पर पेपर वर्क करते थे पूरा। दोस्तों आप ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये जो है 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो उस वक्त राजा महाराजा के जो मन बहलाने के लिए जो नृतक होती थी, जो नाच गाना करने वाली होती थी, ये उन्हों यहाँ पर रहते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको मेन गेट से एंटर बिल्कुल सामने ही आपका दिख जाएगा। तो टूटा फूटा है लेकिन ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो यहाँ पर वही नृत्य करने वाली, मैंने आपको बताया कि जब भी राजा का स्वागत करने के लिए जब ड्रम ढोल बजाया जाता था उसी समय पे यहाँ पर नृतक जो रहती थी वो भी डांस करती थी यहाँ पर आकर के राजा के स्वागत के लिए। तो ये वही बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ पर नृतक जो होती थी वो यहाँ पर रहती थी। जो था ऑफिस के ऊपर जाने का यहाँ से जीना है, ठीक है। तो
पुराने ज़माने का ये ऑफिस ही है। तो यहाँ से ऊपर आकर के देखते हैं यहाँ पर क्या है। कुछ खास नहीं है, बस छत पर आने के लिए, जो ऑफिस का छत है वो छत पर आने के लिए ये जीना है। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, छत की मोटाई देखिए अब कितनी है। अभी के ज़माने के जो छत होते हैं वैसा छत यहाँ पर बोले तो 8-9 छत बन जाएगा। ये तकरीबन 3 फीट की मोटाई है छत की इसलिए अभी तक नहीं टूटा है। पुराने ज़माने के काम मजबूत होते थे। दोस्तों मैं आपको इस किले के बारे में एक और रोचक बात बताता हूँ दोस्तों। ये किला बनने में तकरीबन 40 से 50 साल का समय लगा है, ये पूरा किला बनने में। और एक चीज़ इसमें सबसे जानकर आपको हैरानी होगी कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी किला बनता है तो नीचे से बनता हुआ ऊपर जाता है, लेकिन जब ये किला बना तो ये किला ऊपर से बनता हुआ, क्योंकि ये पहाड़ पर बने हुआ है, ये किला ऊपर से बनते हुए और उसका जो है पूरा नीचे तक बना है। यानी कि पहले ऊपर बना है, ऊपर से बनते हुए नीचे ऐसा बनते हुए गया है। तो ये बहुत ही रोचक बात है इस किले के बारे में। दोस्तों हम यहाँ पर जो ऑफिस है, ऑफिस के छत पे आए हुए हैं और यहाँ से ऊपर आने के बाद ये ऊपर में एक गेट ऐसा दिख रहा है, जो दीवार है, दीवार में एक गेट दिख रहा है। तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि वो गेट किस चीज़ का है। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम ये जो गेट आपको दिखाए नीचे से, वहाँ हम आ गए हैं और इसके अंदर आकर के देखते हैं कि क्या है। तो गेट से अंदर आते ही यहाँ पर आपको दिखेगा ये सब जो आपको दिख रहा है, ये छोटा अलमारी ऐसा। यहाँ पर क्या है, रात के अंधेरे में यहाँ पर दिया जला करके रख देंगे तो इसकी रोशनी के लिए यहाँ पर दिया जलाने के लिए ये है। दोस्तों यहाँ का जो डिज़ाइन बने हुआ है, इसमें एक चीज़ आपको खास चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ये आप जो देखते हैं, ये जो यू शेप में बना हुआ है, ये पूरा डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सेंटर में आपको ये एक पत्थर दिख रहा है दोस्तों। ये पूरा जो वेट है ना इसका, ये इस पत्थर पे टिके हुआ है। अगर ये पत्थर यहाँ से निकल जाए तो ये पूरा गिर सकता है। तो हर जगह आपको दिखेगा सेंटर में एक पत्थर लगे हुआ है। आप यहाँ आगे भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी ये सेंटर में आपको पत्थर दिख रहा है ना। तो पूरा वेट जो दोनों साइड का वेट जो आकर के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर के इस पत्थर पे गिर रहा है। ऊपर आने के बाद हमको देखने के लिए मिलता है कि ये जो आप प्लेस देख रहे हैं, ये प्लेस है जहाँ पर कि डांस कराया जाता था। नृतक जो होती थी वहाँ यहाँ पर डांस करती थी। और आगे आपको दिखाता हूँ क्लोज में आकर के, ये सब में क्या था, ये सब में बैठने के लिए था। और वो जो ढोलक तबले वो सब जो बजाते हैं उन लोग का बैठने के लिए था। और यहाँ पर ऊपर जो आप देख सकते हैं, ऊपर जो सिंहासन ऐसा दिख रहा है ना, वहाँ पर राजा रानी जो होते थे वो बैठते थे। और इधर जो है वो डांस करने वाले डांस करती थी, उधर ढोलक जो बजाने वाले थे वो सब बजाते थे। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जाए तो राजा के लिए जो मनोरंजन के लिए जो चीज़ें होती थी, डांस वगैरह, वो यहाँ पर होता था। और राजा वहाँ ऊपर बैठ करके यहाँ से देखते थे। आगे आने के बाद हमको दिखता है एक मस्जिद है जिसका नाम है तारामती मस्जिद। ठीक है, ये तारामती मस्जिद जो है, इसी के डिज़ाइन के बेस पर जो आप हैदराबाद में चार मीनार देखते हैं ना दोस्तों, चार मीनार का जो डिज़ाइन है वो इस मस्जिद के डिज़ाइन के बेस पे है। बस डिफरेंट ये है कि चार मीनार में 4 ठो मीनार है, लेकिन मस्जिद में सिर्फ 2 मीनार है। तो ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए दोस्तों, डिज़ाइन कितना खूबसूरत बने हुआ है। पहले के ज़माने की खूबसूरती जो है ना, वो अलग ही लेवल की होती थी। तो आप देखिए इसी के डिज़ाइन पर 4 मीनार बने हुआ है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये गोलकुंडा किले से बहुत सारा ऐसा गुप्त मार्ग है, सुरंग है, जो कि यहाँ से बाहर निकलता है 4 मीनार में। यहाँ से यानी कि घुसे सुरंग में तो आप 4 मीनार में जाकर के निकलेंगे। ऐसा बहुत सारा सुरंग है, बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये सैनिक लोगों का बैरक हुआ करता था। यहाँ पर सैनिक रहते थे और जब भी कोई आदमी आता था यहाँ से मिलने के लिए, राजा से मिलने के लिए, अगर कोई राजा आया या फिर कोई किसी का मंत्री आया तो उसका पूरा यहाँ पर तलाशी लिया जाता था। उनके हथियार जो है यहाँ पर रख लिए जाते थे और हथियार उनका रखने के बाद फिर यहाँ से राजा से मिलने के लिए आगे उनको भेजा जाता। तो ये सैनिक का जो बैरक है आप देखिए काफ़ी अंदर तक है। और ये जो है सब सैनिक लोग इधर ही रहते थे, इसमें आकर के इसमें रहते थे। और यहीं पर से जो रेस्ट करना होता था सैनिकों को, वो रेस्ट करते थे यहाँ पर। बैरक जो है, सैनिक के बैरक जो रहने वाला है, उसकी पिलर की आप मजबूती देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरा मेरी हाथ भी नहीं पहुँच रहा। मतलब ये 8 फीट का ये है चौड़ाई, 8 फीट चौड़ाई, 8 फीट लंबाई ये पिलर है, एक पिलर।
तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मजबूती से इसको बनाया गया इस किले को। आगे आने के बाद हमें एक बिल्डिंग इधर दिखा, ये बिल्डिंग क्या है इसको भी ज़रा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हमें तो ज़्यादा कुछ इस बिल्डिंग के बारे में समझ में आया नहीं है, तो अंदर चलते हैं, अंदर जा कर के देखते हैं इसमें क्या क्या है। अंदर आने के बाद आपको दिखता है कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर दिख रहा है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें दिया जो होता है, दीप जो होता है, वो जला करके यहाँ पर रखा जाता होगा, और ताकि ब्राइटनेस हो, लाइट्स हमेशा मिलती रहे रात के समय में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है दोस्तों कि ये जो है रानी और रानी के जो सहेली होते होंगे, उनके जो नौकर चाकर जो होते होंगे, हाँ, उन सब के लिए, मीटिंग के लिए, उन लोग के एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है। अब जो आपको मैं लेके चलता हूँ एक बहुत ही गजब की जगह पे, जो कि मैं भी देख करके बिल्कुल शॉक्ड हो गया, तो आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो आपका भी दिल सहम जाएगा। तो फाइनली ये देखो दोस्तों, ये आपको सीढ़ी दिख रहा है, ये भूतिया ऐसा दिख रहा है ना, किसी मूवी में भूतिया सीन जो होता है वहाँ पर। तो फाइनली हम इसके ऊपर चलते हैं। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन हम दोनों साथ में हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हमें एक दूसरे का साथ होने की वजह से डर थोड़ा कम हुआ है। तो ऊपर आकर के देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों जैसे हम सीढ़ी से ऐसा ऊपर आ रहे थे, तो हर जगह वो जो दीप होता है, दीप रखने के लिए हर जगह यहाँ पर जगह बने हुआ है, ताकि अंधेरे में, दिन के समय तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अंधेरे में आने के लिए, इधर रास्ता दिखने के लिए यहाँ पर दीप लगाने के लिए यहाँ पर जगह बने हुआ है हर जगह। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऊपर आए हैं, तो ये हमें एक बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़ा छत है दोस्तों, आप देख लीजिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम काफ़ी देर से इस जगह की तलाश कर रहे थे और आखिर में हम यहाँ आकर पहुँच ही गए हैं। तो ये जगह है क्या, वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर राजा से मुलाकात करते थे लोग, सैनिक या फिर प्रजा लोग हैं, वो आकर के राजा से मुलाकात करने के लिए यहीं पर आते थे, और राजा उनकी बात को यहीं पर आकर के सुनते थे। तो राजा कहाँ पर बैठते थे वो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप आगे आइए। आगे आने के बाद आपको दिखेगा कि वो जो आपको ऊपर जगह दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पर राजा बैठ करके नीचे लोगों की बात सुनते थे। और ये उतना ऊपर इसलिए था कि कोई चीज़ अगर यहाँ से नीचे से फेंक के मारे भी तो राजा को लगेगी नहीं, तो राजा सेफ रहेगा। तो ये इसलिए यहाँ पर इस तरह से बनाया गया था। और यहाँ की एक चीज़ और आपको बहुत कमाल की चीज़ बताता हूँ दोस्तों, वो ये कि यहाँ पर अगर कोई भी तलवार खींचा, तो खींचने की जो आवाज़ आती है, अगर उस तरह का कोई भी हरकत किया तो राजा को पहले ही पता चल जाएगा। वो ऐसा है कि आप अगर थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ नज़दीक आओ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरह से साउंड का यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मैं क्लैपिंग करता हूँ तो आवाज़ गूंजेगी, यानी कि कोई भी छोटा सा आप हरकत करे तो आवाज़ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पर तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से यहाँ पर हल्की आवाज़ करने के बाद भी आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होकर के किस तरह से तेज़ आवाज़ होकर के और राजा को पता चल जाता होगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है। साइड में आने के बाद ये एक वॉल है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर बैठते थे लोग। और ये वॉल जो है, ये अगर आप देखेंगे तो बाकी वॉल से इसका जो बनावट है वो थोड़ा अलग है, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या है, ठंडा ठंडा लग रहा है। ये बॉल को अगर आप टच करेंगे तो काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पर आपको। तो आगे आते हुए हमें एक देखने के लिए मिलता है यहाँ वाटरफॉल, जो कि फ़िलहाल अभी बंद है। अगर ये चालू होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये खूबसूरत सा। ये एक वाटरफॉल बने हुआ है, पूरा सूखा हुआ है, अभी पूरा बंद है। तो बस अभी बने हुआ है, वाटरफॉल अभी हो नहीं रहा है यहाँ पर। और ये पूरा ऐसा पूरा प्रांगण बने हुआ है, पुराने ज़मानों की भाषा में बोले तो प्रांगण। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेन जो महल था ऊपर, वो आपको यहाँ से साफ दिख रहा है, सॉलिड। आप यहाँ से देखें तो पूरा दिख रहा हो, वहाँ वहाँ वहाँ। तो अभी दोस्तों, अभी हम वहीं जाने वाले हैं। वाटरफॉल से आगे आने के बाद हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा महल, और जहाँ पर कि ये पूरा देखो आप, यहाँ पर दिया रखने के लिए रात के समय का कुछ होता होगा, यहाँ पर प्रोग्राम होता होगा। और यहाँ अंदर आप देखिए दोस्तों, ये कुछ कुंड ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर जाने का एक्चुअली रास्ता नीचे से है,
जो कि बंद है। यहाँ से नीचे जाने का ऑप्शन ही नहीं है। इधर आओ, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ तो है, लेकिन इस सीढ़ियों को बंद करके रखा हुआ है। यहाँ से नीचे जाने का परमिशन नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। और अंदर का आप देखो यहाँ का सीन, ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, पुराने ज़माने की चीज़ें। अंदर क्यों बंद क्यों कर दिया इसको। हम पूरा घूम चुके हैं, अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर का पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं, ऊपर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में, मज़ा बहुत आने वाला है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये आपको रास्ता यहाँ से दिख रहा है दोस्तों, यहीं से होते हुए अभी हमें वो आपको आगे का रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ तक से हमें ऊपर जाना है। उस वही रास्ता यहाँ से लेकर के उधर से पूरा हमें यहाँ से ऊपर जाना है अभी। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट से ऊपर, और वहाँ से आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो दोस्तों, यहाँ से आप देखिए गोलकुंडे किले का जो व्यू है, यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको। बहुत सारा आपको इसलिए टूटा फूटा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बार हमला हुआ था गोलकुंडे किले पे, तो उसी दरमियान जो है बहुत सारी चीज़ें टूट गई थी। तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें है अभी हिफाजत में। और यहाँ से ये जो रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से दरबार हॉल जाने का रास्ता है, यानी कि जहाँ पर राजा बैठते थे, राजा का जो गद्दी होता था, वहाँ पर जाने का जो रास्ता है यहीं से है। और यहाँ पर हमें कुछ तोपे भी देखने के लिए मिलता है, तो आपको आ जाइए, आपको तोप भी दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा फिल्मों में, ये तोप है। ये तोप का इस्तेमाल यहाँ पर इस जगह पे इसीलिए लगा करके रखे हुआ है कि अगर बाई चांस मेन गेट से सैनिक लोग, दुश्मनी सैनिक जो है वो अगर एंटर होकर यहाँ पर आ भी गया, तो ये तोप से उनको हमला करके रोका जा सकता है। तो यहाँ पर इसी तरह से 4 तोपे लगा करके रखा हुआ है, और ये तोप यूज़ भी होता होगा क्योंकि सैनिक को मारने के लिए अगर वहाँ से अंदर घुस गए तो यहाँ पर सैनिक को रोकने के लिए यहाँ पर लगाया गया था। और ये जो है यहाँ पर ये पूरा कॉपर का है दोस्तों, ये तोप, ठीक है, तांबे का है, जिसका की कीमत बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर तो हैंडल ऐसा था कि इस तोप को अगर उठा करके कहीं लेके जाना है तो यहाँ पर हैंडल लगे हुआ था, तो हैंडल को कोई काट करके लेके चले गया है। और इस तोप के मुँह को भी यहाँ पर देखो, यहाँ से तोप को भी काटने का कोशिश किया, लेकिन नहीं काट पाया, जिसकी वजह से आधा कटा हुआ है और यह आधा इस तरह से काट करके छोड़ के चले गया। ये कॉपर बहुत ही महंगा होता है दोस्तों। यहाँ देखो, ये भी काट करके, ये देखो कटने का आपको निशान दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दोनों साइड से कट करके लेके चले गया। इसी सीढ़ी से होते हुए हमको ऊपर जाना है, राजा के महल, जो मेन महल है जहाँ पर राजा का सिंहासन है, वहाँ पर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए इसी तरह से 360 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों ऊपर जाने के लिए, और उतरने के लिए भी 360 सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए हम चलते हैं राजा के जो मेन महल है, जहाँ पर राजा का गद्दी है, वहाँ पर चलते हैं। अभी हम सीढ़ियों पे आधा सीढ़ी ऊपर चढ़े हुए हैं और हमारी सांस फूल गई चढ़ते चढ़ते, तो थोड़ा बीच में हम पॉज ले रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है। अभी ऊपर से और ही खूबसूरत दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ से भी आप देखिए, और ये जो है, ये मस्जिद, जो मस्जिद आपको दिखाए थे इधर, ये वही मस्जिद है जो नीचे से आपको दिखाई दे। और आई होप यहीं पर जो है ना, वो लाइटिंग शो जो होता है वो यहीं पर होता है दोस्तों। तो वो लाइटिंग शो स्टार्ट होने वाला है शाम में 7 बजे से। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऊपर जैसे आए, तो ऊपर आने के बाद हमें एक पत्थर में, एक कौन से भगवान है हमें पता नहीं है, लेकिन कोई सा भगवान जी है जिनको कि एक पत्थर है, उस पत्थर को ही बारीकी से काट काट करके पूरा एक मूर्ति बनाया हुआ है एक पत्थर में। तो सोचो कितना मेहनत से ये बनाया होगा, जिस किसी ने भी बनाया होगा कितना मेहनत से बनाया। पूरा एक सॉलिड पत्थर है, आप देख सकते हैं बड़ा सा, उसमें ही कटिंग करके और एक भगवान जी का मूर्ति बनाया हुआ है। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आओ यार आओ। ऑलमोस्ट ऊपर आ ही गए हैं, और ऊपर आते हुए हमें रास्ते में दिखा एक मंदिर, जो कि पता नहीं काली माँ का मंदिर है, किसका है, हमें ज़्यादा तो आइडिया नहीं है दोस्तों, लेकिन एक खूबसूरत मंदिर है। ऊपर बिल्कुल टॉप पे, पहाड़ पे ही ऊपर में एक मंदिर है यहाँ पर, जिसमें से कि शिव जी का और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, उनका भी यहाँ पर फ़ोटो है, काली माँ का भी। इधर आओ, यहाँ जूम करो, देखो सामने देखो, पत्थर पे काली माँ का एक फ़ोटो, कितना अच्छा मूर्ति बने हुआ है पत्थर पे पेंट से। फाइनली दोस्तों, अब हम वहीं पहुँचने वाले हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हम ये इतना चढ़ाई किए। तो ये जो है
फाइनली हम आ गए जहाँ पर कि राजा का सिंहासन रखे हुआ होता था। ये वो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर कि राजा का सिंहासन होता था दोस्तों। तो चलिए अभी हम इसके अंदर भी जाने वाले हैं, अंदर जा कर के आपको दिखाते हैं सब कुछ। दीवाने खाना जो मंजिल है वहाँ पर हम आ गए हैं और इसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं यहाँ से। तो इन सीढ़ियों से होते हुए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आ जाओ, आ गए हैं जो राजा का जो मेन महल है उसके अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए बनावट किस तरह की बनावट है इसकी। और ये लकड़ी का यहाँ पर देखिए किस तरह से सपोर्ट लिया गया है। जो बीम होता है ना, बीम हम अभी के टाइम में जो सीमेंट वालों का बीम यूज़ करते हैं, वो पहले के ज़माने में इस तरह से लकड़ी का बीम यूज़ करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम ऊपर आ गए हैं जो दीवाने खाना जो मंजिल था उसके ऊपर, जहाँ राजा का मेन सिंहासन था वहाँ पर। और यहाँ से आप पूरा आपको दिखाते। तो आप जब ऊपर आइएगा दोस्तों तो यहाँ से आपको पूरा हैदराबाद का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं पूरा हैदराबाद का यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चल रहे हैं जहाँ पर कि हीरे का बाजार लगता था, जहाँ पर कि अलग अलग देशों के राजा आते थे और हीरा खरीदते थे। बाजार लगता था बेसिकली। तो दोस्तों हमें नीचे उतर करके वहाँ जहाँ से हम एंटर हुए थे वहीं पर जाना है। तो उतरने का जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ से आप देखिए ये रास्ते से हमें होते हुए बिल्कुल नीचे ऐसा जाना है। चढ़ने का रास्ता उधर से, उतरने का रास्ता इधर से। तो चलिए हम चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं कि हीरे का बाजार कहाँ पर लगता था। आइए हम आपको दिखाते हैं वो बावड़ी जिससे कि जहाँ पर कि पानी जमा करके और पूरे किले की, पूरे जो किला है यहाँ पर पानी की ज़रूरतों को जो पूरा करने के लिए जिस बावड़ी का इस्तेमाल किया जाता था वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यही वो बावड़ी है जहाँ पर से कि पूरे किले में जो पानी का जो इस्तेमाल होता था, पानी की जो ज़रूरतें पूरी की जाती थी, वो यहीं से किया जाता था। और यहाँ पर आप देखिए वहाँ कोने में आप देखेंगे तो एक सीढ़ी है, सीढ़ी से ही अंदर घुस करके यहाँ से पानी लेके जाया जाता था। अब वो खाना बनाने के लिए हो या फिर पीने के लिए हो, जो भी पानी का यूज़ होता था वो यहीं से लेकर के जाके यूज़ करते थे। अभी आप मेरे पीछे ये स्क्वायर में ऐसा बना हुआ देख रहे हैं ये डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया नगीना बाग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर उस ज़माने में जब यहाँ राजा रहते थे, उस ज़माने में यहाँ पर मार्केट लगता था, जहाँ पर कि हीरे ज़वाहरात की और ज्वेलरी की, असरफियों की मार्केट लगती थी। और ये जो है ये दुकान का ही वैसा साइज है। यहाँ पर सभी व्यापारी जो देश विदेश के व्यापारी आते थे वो अपना अपना स्टॉल लगाते थे, अपना अपना दुकान यहाँ लगाते थे। और यहीं से हीरे की, ज़वाहरात की खरीद बिक्री यहाँ से की जाती थी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया नगीना बाग, यानी कि एक मार्केट है उस ज़माने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं वो पत्थर के पास। बेसिकली वो लोहे का है, पत्थर का नहीं है। उसका वेट 120 kg है। और उस टाइम पे जब राजा महाराजे के टाइम पे जब यहाँ शासन चल रहा होता था, तो उस समय जब सैनिक की भर्ती होती थी तो उसमें कोई वो एग्ज़ाम नहीं होता था, कोई एजुकेशन नहीं होता था और कोई इंटरव्यू नहीं होता था। तो सैनिक को अपने सेना में लेना है नहीं लेना है, तो उसका एक ही ऑप्शन था कि जो भी सैनिक इस पत्थर को उठा लेता था, इस लोहे के पत्थर को उठा लेता था यहाँ से 120 kg का, तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। तो चलिए हम भी आकर के एक बार ट्राई करते हैं हमारा सिलेक्शन हो पाता था कि नहीं हो पाता।
हंसते अपने देश में लोग हटने दो पहले लोग। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया है, हम देख रहे हैं सब बारी बारी से आकर के पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। ला फोन दी। दो आदमी मिलके उठा, एक आदमी उठाने का कोशिश कर रहा, नहीं उठा पा रहे। ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ उठाने का पत्थर। अरे ये तो नहीं उठ रहा। उठे उठेगा। ओ भाई बहुत ज्यादा वेट है भाई ये तो। दोनों दो आदमी मिलके हल्लो हल्लो। मेन डोर से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो एंटर होने के साथ ही यहाँ पर आपको एक तोप दिखेगा जो कि यहाँ के राजा को गिफ्ट किया था रानी विक्टोरिया ने। तो ये एक 100 पीस है, ये चलता नहीं है, बस दिखाने के लिए ये गिफ्ट है। तो गिफ्ट को दिखाने के लिए यहाँ पर एक तोप ऐसा रख करके इसका जो निशानी है, और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये निशानी है रानी विक्टोरिया के वहाँ का कॉइन का वैसा निशानी है। और इस तोप का जो मुंह है वो गेट की तरफ है। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने आपको पूरा गोलकुंडे का टूर आपको कराया। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह की वीडियो आगे भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।